Good morning, all of you. Welcome to ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। साथियों, अपने डिस्कस कर रहे थे बैंक एएफओ के डेडिकेशन बैच में मैथमेटिक्स से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे थे, मिसिंग नंबर सीरीज। इससे प्रीवियस अपने इसका एक पार्ट कर चुके हैं साथियों, और मैं आपको बताऊंगा जो भी बच्चा इस सेशन को देख रहा होगा और नया जुड़ा होगा चैनल के साथ में, वो सर्वप्रथम पहला पार्ट अवश्य देखें। फिर जाकर आपको मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, इसके टाइप समझ में आएंगे, और क्या अपनी प्रश्न को सोल्व करने के लिए या हल करने के लिए थिंकिंग बनती है इस टॉपिक के अंदर, वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट सेकंड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और पार्ट सेकंड में आज अपने सीखेंगे डिफरेंस पैटर्न को, डबल डिफरेंस पैटर्न को, और फाइवोनिक सीरीज क्या होती है। और इसके अंदर आज मैं आपको करवाने वाला हूं अल्टरनेट मेथड क्या होता है सीरीज को सॉल्व करने के लिए। आओ साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रथम प्रश्न। स्टार्ट करने से पूर्व कॉपी पेन साथ में लेकर आपको अवश्य बैठना है, ताकि आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते चले जाएं और आपके उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य दें। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न को पढ़िए और कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती रहे। साथियों, मिसिंग नंबर सीरीज के अंदर कल मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे, जो कि मोस्ट आप इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका बनता है। यानी कि अगर अपन बात करें तो 90% आपका जो नंबर सीरीज का टॉपिक है वो दो पैटर्न को फॉलो करता है। अगर तो नंबर बहुत पास पास में है तो डायरेक्ट अपना माइंड जाना चाहिए किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पैटर्न पर या डबल डिफरेंस पैटर्न पर। अगर अपन को यह लगता है सीरीज देख के कि नंबर काफी ज्यादा दूर है और काफी ज्यादा डिफरेंस है उनके मध्य में, तो जाहिर सी बात है मल्टीपल रहा होगा। भी एक नंबर मैं आपको ऐसे लिख दूं, सपोज दैट, उदाहरण है, एक नंबर ये अपन के पास में है और एक नंबर मैं यहां लिख दूं और एक नंबर मैं यहां लिख दूं। अब आपको जाहिर सी बात है पता लग रहा है कि बहुत क्लोज क्लोज ये नंबर है अपने पास, इतने क्लोज नंबर है कि मल्टीपल की कहीं भी गुंजाइश नहीं बन रही। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिफरेंस को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, एक नंबर मैं आपके सामने ऐसा रिप्रेजेंट करूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक नंबर है और इस नंबर के बाद में मैं सीधा ही आगे चलूं 21 पर, और उसके बाद में मैं सीधा ही आगे चलूं 63 पर। अब जाहिर सी बात है कि ये जो तीन नंबर मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, ये इतने क्लोज नहीं है कि अपने डिफरेंस पैटर्न को फॉलो कर सके। तो इसका मतलब कि 7 से आप 21 की ओर चल रहे हैं, तो आप सीधा ही मल्टीपल करके आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो 21 आने लग रहा है, हाँ या ना। चलिए अब अपने क्वेश्चन को बनाते हैं। अब यह चीज आपको बेसिक समझ में आ चुकी है कि मैं यहां पर आपको क्या समझा रहा हूं और आप यहां पे क्या समझ रहे हैं और मेरी भावनाएं क्या है प्रश्न को लेकर। तो जाहिर सी बात है नंबर सीरीज के अंदर आपको बेसिक मेथड फॉलो करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना माइंड सॉल्विंग मेथड पर, कि आप दिमाग से कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। देखिए 812 आपको जो का त्यों दिया हुआ 715, तो 812 और 715 अपने आप में एक ऐसा डिजिट है जो कि ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब कि यहां का जो नंबर है वो आपके पास बड़ा है और उसके बाद में धीरे 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 नंबर कम होता चला जा रहा है। ठीक है जी, यानी वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो दोनों के मध्य आप डिफरेंस को देखेंगे, 812 और 715 के मध्य अगर आप अंतर को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहां आपका 12 है, यहां पर क्या है 5 है, तो 12 में से 5 आपका सीधा सीधा चला जाएगा तो 7 बच गया साथियों, कंप्लीट है। यहां पर फिर कितना बच गया आपका 0, और ये आपका क्या 1 पड़ा है। यानी अगर मैं 812 में से 715 कम कर रहा हूं तो यहां पर आपका कितना बचा 0, और 0 में से 1 नहीं जाएगा 10 बच जाएगा, और 10 में से 1 गया कितना आ जाएगा 9, तो ये आपका कितना बन जाएगा 97, हाँ या ना। अब देखो, अब बीच में मेरे को क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो यहां का मेरे को नंबर बताना है। अब यहां का नंबर बताने के लिए यहां तक आपने काम कर लिया और यहां से आगे बढ़ते हैं, और यहां से आगे बढ़ते ही एक नंबर दिखता है 543। 543 और 464 में से अगर आप डिफरेंस को देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, 13 में से यहां से 4 कम करेंगे तो 9 बच जाएगा साथियों। यहां पर 3 बच गया और 13 फिर से बन गया, 6 कम किया तो 7 बच गया। यस और नो? इसका मतलब है कि धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हो। चलो आगे फिर और अपने सबट्रैक्ट करते हैं, यानी कम करते हैं। तो 464 में से 391 आपने कम किया, 4 में से 1 गया साथियों 3 बचा, 6 में से 9 नहीं जा सकता, 16 में से 9 जाएगा साथियों, कितना बचेगा भाई, 16 में से 9 चला गया आपका कितना बच गया, कंप्लीट है, यस और नो। 16 में से आपको कितना कम करना है, यहां से कितना बच गया था 4 में से 1 3, हाँ जी, 16 में से आपको 9 कम करना है, कंप्लीट। तो 9 और 7, तो ये आपका कितना बच गया 73। आगे कोई नंबर है नहीं। चलो अब एक चीज देखिए, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 73
इट इज प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। 79 ये भी एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब देखते ही पता लग रहा है कि इसमें प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर साथियों, या अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या जिसमें या तो खुद का डिवाइड जाए पूरा पूरा या एक का जाए, इसके अलावा अन्यथा किसी भी नंबर का उसमें डिवाइड न जाए। हाँ या ना? मैं ये मानकर चल रहा हूं अगर आप बैंकिंग कैंडिडेट हैं तो नंबर सिस्टम के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज होगा, और मैथमेटिक्स के अंदर, वैदिक गणित के अंदर आपने नंबर अच्छे से पढ़ रखे होंगे। फिर भी मैं आपके लिए एक सेशन अवश्य लेकर आऊंगा, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं, जिसके अंदर अपने क्या बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, रेशनल इरेशनल, ठीक है, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आगे अरिथमेटिक के अंदर भी काम आएंगे। हाँ या ना? चलिए, तो देखियो 73 के अंदर खुद का भाग जाएगा, अन्यथा किसी भी नंबर का नहीं जाएगा। 79 के अंदर किसी का नहीं जाएगा। 79 से पीछे चले तुरंत तो कौन सा नंबर आता है प्राइम के अंदर? भाई 83, 83 तो बनता है, 82 में भी जा रहा है, 84 में भी जा रहा है। इसका मतलब कि यहां तक आप पहुंच गए तो आप यहां से 83 कम कर रहे हो, 83 कम कर रहे हो, कंप्लीट। तो अगर आप इसमें से 83 को कम करते हैं तो कितना बचता है? 83 के बाद में चलो, इसके बाद में अगला प्राइम नंबर बताओ 89, भी 83 की लाइन में तो 89 बचता है इसके बाद में, फिर 97, हाँ या ना, फिर 101। तो ये आपके क्या आ गया साथियों? प्राइम नंबर चलते चले जाए, प्राइम नंबर याद कर लो अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आपका 89 आ गया साथियों, और 89 आ गया, इसका मतलब इसमें से 89 कम किया होगा तभी तो आगे बढ़े होंगे। तो 715 में से 89 कम कर दो, 89 कम करेंगे, यहां देखो कितना बच गया, 6 बच गया, 15 में से 9 चले गए, यहां पर 0, फिर एक कैरी आया, 10, 10 में से 8 गया, फिर 2 बच गया, और यहां पर कितना बच गया साथियों? 6। तो 626 आपका पूरा पूरा एग्जैक्ट आंसर बन रहा है, यानी यहां पर जो नंबर आना चाहिए वो 626 आना चाहिए। अब आपकी सीरीज अच्छे से फॉलो हो रही है। आगे भी चेक करना है तो ये तरीका भी समझाया हुआ है, भी 626 है, 543 है, इसमें अंतर निकाल लो तो 83 बचेगा साथियों। इसका मतलब आप सही जा रहे हो सीरीज में, है या ना? ठीक है, तो ये एक छोटा सा, और आज के प्रश्न थोड़े लेवल के रहेंगे, इसलिए मैंने पहला ही प्रश्न ऐसा डाला जो लगभग आपके प्रीलिम्स के अंदर बनने की संभावना और मेंस लेवल का थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाइए और उत्तर दीजिए। मैं फिर से कहूंगा 3 चीजें फॉलो करके चलनी है नंबर सीरीज में: डिफरेंस, पास पास के नंबर, दूर का मल्टीप्लाई पैटर्न, डबल डिफरेंस आ सकता है, या आपका फेबोनिक सीरीज बन सकती है, या प्राइम नंबर से सीरीज बन सकती है, स्क्वायर क्यूब रूट भी आपका बन सकता है। चलिए, हाँ जी, उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 225 साथियों किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर है, हाँ या ना? ये किसका है? 13 का स्क्वायर, कंप्लीट। ये किसका है? 11 का स्क्वायर। अब अंतर देख लो, 13 और 15 में डिफरेंस कितना बन रहा है साथियों? 2 का, फिर आगे 2 का, इसका मतलब आगे भी 2 का बनेगा, तो 11 में से 2 चले गए, 9, इसका मतलब यहां पर 9 की स्क्वायर। देन 9 की स्क्वायर कितनी होगी साथियों? 81, हाँ या ना? हलवा क्वेश्चन एकदम बढ़िया से, है ना? तो आपका उत्तर यहां पर कितना आएगा? 9 की स्क्वायर 81 विल बी योर राइट आंसर, एंड ऑप्शन इज ए ऑप्शन राइट सी। समझ रहे हैं बात को? तो बहुत इजी प्रोसेस बन जाती है। कभी कभार ऐसा प्रश्न दे देता है एग्जामिनर जो कि बहुत देखने में इजी लगता है, और अपने करते हैं तो भी बेहतरीन ढंग से कम समय में सोल्व हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाइए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। एक भाई, जितने भी बच्चे सेशन को देखते हैं, वीडियो को बहुत बच्चे कम शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें साथियों, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक लेक्चर पहुंचे और उनको हेल्प मिल सके, सहायता मिल सके क्वांट पोर्शन में। चलो सीरीज को देखिए, सीरीज किस चीज को फॉलो कर रही है। अब यहां पर देख सकते हैं आप, भाई 4 और 5 तो बहुत ही नजदीक का नंबर है, लेकिन 5 और 11 इतना नजदीक नहीं है जितना समझ रहे हैं। अच्छा, ये भी नजदीक मान के चलो, लेकिन यहां कहां नजदीकी आपको दिख रही है कि 137 और 686 में नजदीकी है, यानी यहां तक पहुंचने के लिए डिफरेंस नहीं किया होगा सीरीज में। तो एग्जामिनर आपसे क्या करवाना चाहता है? मल्टीप्लाई। डायरेक्ट आप दुगुना, तिगुना, 4 गुना करके शायद वहां पर पहुंच रहे होंगे, है ना? चलो, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 और 5 के बीच में रिलेशन +1, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई 1 कर दूं तो भी तो बन रहा है कि मल्टीप्लाई 1 और +1 कर दूं, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 और +1 भी 4 एकम 4 और 1 5, ओके। फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 2 +1 कर दूं,
5 दूनी 10 और 1 11, इसका मतलब सर सीरीज बन रही है। फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 बन रहा होगा, चेक करके देख लीजिए। 11 तिया 33 और 1 34 बन तो रहा है, लेकिन आगे भी चेक करने का फर्ज बनता है। चलो अगला नंबर चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 4 + 1, 34 में 4 का गुना करो 16, कैरी आया 1, 4 तिया 12 और 1 13 और 1 जोड़ दिया, कितना बन गया 137। इसका मतलब एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, एक नंबर मल्टीप्लाई और एक ऐड, आया ना। देन ऑप्शन विल बी राइट, ऑप्शन ए। 34 आपका यहां पर सही उत्तर बैठेगा। तो ये आपको गैस करना है प्रश्न स्टार्ट करने से पहले। हालांकि मैं ये मानकर चलता हूं क्वांट पोर्शन के अंदर नंबर सीरीज टॉपिक को कि इसका पैटर्न होता ही नहीं है। समझाने के बेस पर बहुत सारे मेथड अपन ने बना दिए हैं अध्ययन के अंदर। इसका एक ही पैटर्न है कि आप माइंड से कैसे नंबर्स को पहचानते हो और कैसे उसको सेट करते हो और सीरीज कैसे रिप्रेजेंट करते हो। शुरुआत से अगर आपने अच्छे से प्रश्न को हल कर लिया तो अंत तक प्रश्न आपका अच्छे से हल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। और इस सेशन के अंदर मैं आपसे ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये थोड़ा ध्यान रखें, इसलिए प्रैक्टिस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करें। चलिए अब देखो भाई, क्या लग रहा है आपको 25 और 35 लग तो रहा है सर पास पास में है कुछ, लेकिन कितना कम है। अगर डिफरेंस करें तो आपको क्या ये -10 का डिफरेंस नहीं लग रहा क्या, +10 का ज्यादा हो रहा है +10। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कितने का लग रहा भैया 35 और 55 भी। 55 में से अगर 35 कम करूं तो 0 और 2 20 +20 का हो रहा है। इसका मतलब फिर आगे कितने का होना चाहिए भाई, यहां पर 10 और 10 20, फिर आगे 20 का अंतर हो सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलो यहां पर पहले देख लो, फिर अंतर निर्धारित कर लेंगे। यहां से 165 कम करना है साथियों। अब पता चल जाएगा अपने को, कैरी आया 1, 6 में से 1 और 110, ये बन गया साथियों 110। अब भैया ये अंतर बढ़ा रहा है, यहां पर 10 का अंतर आएगा, आगे 20 का अंतर आएगा, फिर 40 का अंतर आएगा, यस और नो, ठीक है। तो 20 का अंतर आएगा, यानी आगे का नंबर ऐसा लेना है जहां 20 और इनके मध्य अंतर 20 का हो। कंप्लीट। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए 20 का डिफरेंस कब बनेगा, कहां बनेगा। हाँ जी, यहां से देखिए, यहां पर आ गया आपके पास 10, फिर 20, 20 और 20 40 कंप्लीट। 40 इसमें ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 95, हाँ या ना। अच्छा 95 और 165 का अंतर निकालना बच्चों, आगे चेक करवाना भी तो सिखाया मैंने आपको कि आपसे गलती ना हो। 70, इसका मतलब अगला जो नंबर बनेगा वो 70 बनेगा। तो कितने का डिफरेंस आया साथियों 10 20, ठीक है ना, फिर आगे 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ठीक है ना, इस प्रकार से चल रही है 10 20 30 40, है ना, इस प्रकार से ये नंबर चल रहा है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, यस, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भैया। मैं इस प्रश्न में आपको मात्र 15 सेकंड देने वाला हूं और मुझे लगता है कि आप 15 सेकंड में प्रश्न को हल कर दोगे भी। इतना आसान प्रश्न कोई प्रीलिम्स में दे दे तो मौज बन जाए, हाँ या ना। देखो 2 और 4 क्या लग रहा है देखते हुए, 2 का डिफरेंस बैठ रहा है। अच्छा 4 और 6 में फिर 2 का डिफरेंस बैठ रहा है। 6 और 12 में कितने का डिफरेंस बैठ रहा है, 6 का। और 12 और 14 में कितने का डिफरेंस बैठ रहा है भैया, 2 का, ठीक है। चलो कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा, 2 दूनी 4, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना करके 2 जुड़ रहा है, 2 गुना करके 2 जुड़ रहा है, फिर आगे 2 गुना करके 2 जोड़ देंगे, 14 दूनी 28 और 2 30, यानी यहां पर तो 28 ही आएगा ना। फिर आगे 2 और जोड़ देंगे, 28 और 2 कितना हो जाएगा साथियों 30। तो यहां का पद पूछा है कितना बनेगा 28, यस और नो, 28 योर विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी सीरीज बन जाती है जिसमें एक मल्टीप्लाई हो एक ऐड हो, एक मल्टीप्लाई हो एक सब्ट्रैक्ट हो, एक मल्टीप्लाई हो एक डिवाइड हो, ठीक है। तो ये अपने को हल्का सा चेक करना होता है साथ में। तो क्या बन रहा है इसमें, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है,
और उसी नंबर में 2 ऐड हो रहा है, फिर आगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी नंबर में 2 ऐड हो रहा है। आया ना? चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। शाबाश बच्चों, बहुत ही अच्छा, बिंदास, लाजवाब, उम्दा। सभी विद्यार्थियों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ये मैं आपसे आशा करता हूं। देखो भाई 25 और 29 के आसपास में कोई है क्या? 4 है भाई यहां तो 4 का डिफरेंस लग रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ पे पद पूछ लिया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर डायरेक्ट। यहाँ पे कम करते हैं इसमें से 43, तो 10 आ जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर आगे कम करते हैं 65 53 में से, ठीक है, ये बच गया 2 और ये 1 12, बिल्कुल बन गया साथियों। देखो 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? देखते फॉलो हो रहा है ना पैटर्न, 4 2 2 का डिफरेंस, 8 10 12। कैसे पता चला? इन 2 नंबर ने बताया मेरे को। आया ना? इसका मतलब आगे फिर कितना आएगा? प्लस का 6, कंप्लीट। 29 और 6 कितना हो जाएगा? 35। चलो एक बार चेक कर लें फिर आगे 8, 35 और 8 कितना हो गया? 43, ठीक है। इसका मतलब साथियों 35 योर विल बी राइट आंसर, देन ऑप्शन विल बी राइट, ऑप्शन ए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न मैंने इजी भी डाले इसमें और कुछ प्रश्न मैंने थोड़े से कठिन लेवल के या कठिन स्तर के भी डाले, ताकि आप दोनों ही तरीकों से कर पाएं और अच्छे से कर पाएं, ठीक है। इस टॉपिक को मैं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये मैं मानकर चल रहा हूं आपको अच्छे से इसमें कमांड सेट करनी है। इसके बाद में इसका एक अगला पैटर्न भी करेंगे अपने, जो कल वाले लेक्चर में रहेगा, जिसको अपने रोंग नंबर सीरीज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका मिसिंग नंबर सीरीज है, ठीक है जी। रोंग नंबर सीरीज में क्या चीज फॉलो होगी उसको भी सीखेंगे। उससे पूर्व नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आपकी स्क्रीन पर, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी हर एक बच्चे का उत्तर आना चाहिए। इसके अंदर मैं आपको समय दूंगा और मैं साइड में हट जाऊंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समय आपको मिलेगा मात्र 25 सेकंड। 25 से 30 सेकंड के मध्य आपको उत्तर देना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो चलिए, हाँ जी बनाइए। देखिए बहुत नजदीक नजदीक के नंबर हैं, इसका मतलब डिफरेंस पैटर्न फॉलो होना चाहिए, फिर तो बिल्कुल होना चाहिए। चलो हो गया, करें स्टार्ट। हाँ जी देखो 18 और 24 के अंदर किस चीज को अपने लेंगे, तो 18 और 24 के मध्य जो अंतर आपका आ रहा है वो कितने का आ रहा है साथियों? 6 का अंतर आ रहा है। यहां पर अपन लिख सकते हैं 6 का अंतर आ रहा है, प्लस का 6 हो रहा है। चलो 24 और 36 के बाद में कितने का अंतर आ रहा है? आगे 12 का अंतर बन रहा है, चलो प्लस 12 बन रहा है। अच्छा 36 और 56 के मध्य कितना का अंतर आ रहा है साथियों? ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे कितना हो रहा है? 20 का हो रहा है। तो देख सकते हैं 6 6 12 8, है ना, डिफरेंस बन रहा है ना आगे। भाई यहां देखिए 6 का अंतर डबल डिफरेंस सीरीज है, आगे 8 का अंतर, इसका मतलब आगे 10 का होगा, फिर आगे 12 का होगा, कंप्लीट। तो यहां पर 10 का होगा, कंप्लीट है ना। यहां पर देखो 6 का अंतर आ रहा है, यहां पर 8 का आ रहा है, तो यहां आगे 10 का, तो 20 और आगे 10, इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा फिर? 56। 56 के बाद में यहां पर 20 का बना है, यहां पर 10 और ऐड हो जाएगा 30, तो इसमें भैया 30 का डिफरेंस देख लीजिए, यानी 30 ऐड कर दीजिए। 5 और 3 कितना हो गया? 9। अरे भैया कितना आ गया? 96। एक बार चेक कर सकते हैं यहां से भाई, 96 यहां पे बन गया, 10 ऐड कर दिया 30, और 30 इसमें ऐड कर दो 56 में, कितना बन गया? 96। आया ना। अब आगे चेक करना कि 12 का अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा, कंप्लीट। तो 12 इसमें ऐड कर दो और उनका अंतर निकाल दो, तो 128 बनेगा। तो 96 आपका क्या बनेगा यहाँ पे? राइट आंसर। कभी कभी डबल डिफरेंस सीरीज भी पूछ लेता है, तो यहां पर अपने देखा और देखते ही इन 2 नंबर ने मेरे को उत्तर दिया, इस नंबर ने मेरे को उत्तर बिल्कुल नहीं दिया और न इस नंबर ने उत्तर दिया। जैसे ही 20 आया मैं समझ गया कि 8 का अंतर यहाँ 6 का, तो पैटर्न ये फॉलो होता होगा भाई, 6 8 10 12 14 16 18, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और उत्तर दीजिए। शाबाश। और यह प्रश्न बहुत ही अच्छे स्तर का प्रश्न है, और मैं ये मानकर चलूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को देना है। 25 से 30 सेकंड का मात्र आपके पास समय है, दीजिए। देखिए कौन सा रूल फॉलो हो रहा है इसमें। भैया नजदीक के नंबर है तो चलो डिफरेंस ही निकाल लें फिर थोड़ा। क्या बनेगा? एक 15 और 25 के मध्य 10, यहां तो क्वेश्चन मार्क आ गया। आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट।
इसमें अपने 1125 कम करने हैं, 4 जीरो यानी 10,000 बनेगा। तो यहां तो अंतर आ गया मेरे पास कितना, 10,000 का। एक कैसे आया होगा, 10-10 की सीरीज बन रही है, एक आया होगा 10 की घात 0। भाई किसी भी नंबर की घात अगर 0 हो तो एक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इंडिसेस और सर्ड्स का रूल क्या कहता है साथियों, एडवांस मैथ्स में अपने टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी अपने जब पढ़ते हैं, तो किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अच्छा 10 कैसे बना होगा, 10 की घात 1, फिर आगे 10 की घात 2, फिर आगे 10 की घात 3, और 10,000 क्या बन रहा है, 10 की घात 4। सीरीज बन गई, ठीक है जी। और मेरे को बीच में चाहिए 10 की घात 2, यानी 10 की घात 2 का मतलब साथियों 100, 25 और पड़ा है, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 125। 100 और 25 कितना हो गया साथियों, 125। 125 योर राइट आंसर साथियों। चलिए, कितना अच्छा प्रश्न है, कितने अच्छे लेवल का प्रश्न है कि आपसे क्या पूछ रहा, उसने 10-10 की सीरीज दे दी। और मेरे को कैसे पता चला, न तो मेरे को इस डाटा ने उत्तर दिया, न इस एक ने उत्तर दिया, यहां जो अंतर आया, मेरे को सिर्फ इस डाटा ने उत्तर दिया। मैं देखते ही समझ गया कि 10,000 बन रहा है, यहां पे 10, इसका मतलब घात का कोई डाटा बनेगा, है ना, कंप्लीट, यानी 10 की सीरीज को फॉलो करते हुए चले जा रहे हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ये मैं मानकर चलूंगा। और अब ये जितने भी प्रश्न होंगे वो मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है साथियों। सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे और घर पर बैठकर इसको सोल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। होमवर्क के अंदर आपको ये प्रश्न मिल रहा है, ऑप्शन भी साथ साथ में नोट कर लेना, अगर कॉपी पेन में लिख रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इस प्रश्न को हल करके मैं सुबह कमेंट बॉक्स आपका अवश्य चेक करूंगा कि किस किस ने इसके अंदर उत्तर दिया, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भी इतने ही प्रश्न थे, आज की प्रश्नों की श्रृंखला अपने यहीं तक समाप्त होती है साथियों, ठीक है जी। मिलते हैं कल एक नए पैटर्न के साथ में। और मैं आपको बता दूं, कल अपन करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज को, जो कि काफी बेहतरीन टॉपिक आपका होने वाला है। इसके अंदर अपने 2 पार्ट कर चुके हैं, इससे प्रीवियस एक पार्ट अपने मिसिंग नंबर सीरीज का कर लिया और सेकंड पार्ट आपका ये चल रहा है। इसके पश्चात साथियों अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो आपका मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसे करते करते रॉन्ग नंबर सीरीज के भी अपन 2 पार्ट्स को समाप्त करेंगे, जिसके अंदर आपके टोटल 4 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि आपके पूरा नंबर सीरीज टॉपिक आपका अच्छे से संपूर्ण करता है, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, आपका प्रतिदिन ये सेशन होता है, सभी बच्चों को अटेंड करना है, आना नहीं भूलना साथियों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जो बच्चा नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।